नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026, जो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि कौन से तैयार किया गया है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। महान्यायवादी मतलब महान्यायवादी भारत के विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, न कि केवल उच्चतम न्यायालय में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है, सही पूछा गया है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ए में है, ए नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। 2 में इसके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता निहित है। 3 में ए अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। और डी में है, ए सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और आपको डी, बी और डी होगा। बी में इनके नैतिक राजनीतिक प्रतिबद्धता निहित है और डी में ए सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, डी। इस प्रकार बी और डी आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जाता है। 1 में है साधारण विधेयक, 2 में है संविधान संशोधन विधेयक, 3 में वित्तीय विधेयक और 4 में है धन विधेयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको साधारण विधेयक 1 और 3 होगा। 1 और 3, 1 में है साधारण विधेयक और 3 में वित्तीय विधेयक के तहत आपको बुलाया जा सकता है विशेष संदर्भ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। उच्च न्यायालय की मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कहता उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा परामर्शदायी क्षेत्राधिकार आपको नहीं है उच्च न्यायालय का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, राष्ट्रपति करते। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है किस संविधान में। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 167 में परिभाषित किया गया, अनुच्छेद 167। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, एक अस्थायी समिति संसद के निम्नलिखित सदनों में से किस सदन के सदस्यों को मिलकर बनी एक समिति है। 1 में है राज्यसभा, 2 में है विधानसभा, 3 में है लोकसभा। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। आपको 1 है राज्यसभा और 3 में है लोकसभा। एक अस्थायी संसदीय समिति मिलकर बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संघीय आपको प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी 21 वर्ष है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 243 के एफ में आपको है जो पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम 21 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। नीचे दिए कथनों को ध्यान दीजिए। 1 में भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सिंह थे। 2 में भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रामा देवी थी।
इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। आपका 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि और उसकी एसआई मात्रक सही रूप से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है, नहीं है तो कौन सुमेलित नहीं है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स आपको इसका मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होगा। इस प्रकार नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 12 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में मापक है और सूची 2 में आपको अनुप्रयोग है, आपको मिलान करना है। तो एक में है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का हो जाएगा विद्युत धारा 1 हो जाएगा। उसके बाद है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का 2 हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। 3 में है एटीमोमीटर, तो एटीमोमीटर का वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। और डी में है कैरोटोमीटर, तो इसका हो जाएगा स्वर्ण की शुद्धता मापा जाता है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ए, आपको 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? विद्युत चुम्बकीय की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गामा किरण का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य घटते क्रम में है। दीर्घ रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग और रक्त विकिरण दृश्य विकिरण, पराबैंगनी, एक्स और गामा किरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में है आपको उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। 2 में अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। इसका आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन इसमें सुमेलित है? एक आविष्कार और आविष्कारक है, तो इसको हम मिलान करेंगे तो आपको टेलीफोन को ग्राहम बेल, ये आपका सही है। डायनमो माइकल फ्राइडे, ये भी आपका सही है। और सी में चेचक कट्टी का एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सभी सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। किसी आवर्त के परमाणु क्रमांक में वृद्धि पर क्या होता है? किसी आवर्त के परमाणु क्रमांक में वृद्धि पर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इस प्रकार है। इसका होगा धात्विक गुण में कमी होता है। धात्विक गुण में कमी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार में लवण अम्लीय होते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम है। 2 में जब विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन से होकर गुजरती है तो यह अपघटित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, केवल 1 होगा। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन और पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन करता है। क्यों पेप्सिन? इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में मेढक केसरुकी संघ में एफबीबिया वर्ग का प्रणाली है। 2 में मेढक अपने शरीर के ताप को वातावरण के अनुसार परिवर्तित करता रहता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मेढक वह प्रणाली है जो जल तथा भूमि दोनों पर निवास करता है तथा यह केसरुकी संघ के एफबीबिया वर्ग से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। ये आपका गलत है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्षारीय प्रकृति के होने के मुख्य कारण पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयनों OH- भरपूर मात्रा में मुक्त होता है, जिससे विलयन का pH 7 से ऊपर चला जाता है और अम्लों की उदासीन करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार और आपको यह सोडियम आयन NH+ और हाइड्रोक्साइड आयन OH- की पूरी तरह आयनित हो जाता है, जिससे OH- आयनों को सांद्रता बहुत बढ़ जाती है, जो इसे प्रबल क्षार बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? का सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चेचक न्यूट्रोपोक्सिस वायरस, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका डी होगा। जबकि खासरा रूबेला वायरस ये सही है, चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस ये भी सही है, पोलियो एंड्रोनो वायरस ये भी सही है। अब आपको नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। 22 लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के घटकों को निम्न में से कौन शामिल है? कहता ए में है मीथेन, 2 में है प्रोपेन, 3 में है ब्यूटेन और 4 में है ब्यूटालीन। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2, 3 और 4। आपका प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालीन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा। 2, 3 और 4 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। संरक्षण की समस्या के रूप में काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका का प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा तरीका का प्रयोग में लाया जाता है? 1 में पेंटिंग, 2 में है गैल्वेनीकरण, 3 में है एनोडीकरण, 4 में है इलेक्ट्रोलाइसिस और 5 में है मिश्र धातु का निर्माण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 1, 2, 3 तथा 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक है? अम्ल क्षारक का सूचक है। 1 में है लाल पत्ता गोभी, 2 में हल्दी, 3 में है हाइड्रेजिया और 4 में है जेरानियम। नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुनना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। 25 निम्नलिखित में कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिच नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में किससे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा को प्रभावित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं पूछा है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर आयोडीन 123 मोतियाबिंद के उपचार, ये आपका सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि आयोडीन 130 आयोडीन एक रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप है। इसका प्रयोग मस्तिष्क के इमेजिंग के लिए किया जाता है, ना कि मोतियाबिंद के उपचार के लिए। और नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है। एनॉक्सिया से पीड़ित व्यक्ति किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दिखाई देते हैं? एनॉक्सिया से पीड़ित किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा सोचने की क्षमता में कमी दिखाई देती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं या सिगरेट में पाए जाते हैं? 1 में है निकोटीन, 2 में कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 में है आपको साइनाइड। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पूछा है गलत है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रतिबिंब पर रेटिना पर बनना। प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बल्कि इसके आगे ही बन जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा छठा शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख।
छठा शिलालेख तीर्थ यात्राओं का। अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया, ना कि छठा में क्या है, छठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। किस बौद्ध संगति के अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावी और महासंघिका में विभाजित हुआ था? तो कौन सा बौद्ध संघ के लेकर? इसका राइट आंसर होगा, आपको ऑप्शन इस प्रकार है, तो राइट आंसर होगा द्वितीय कुल में विभाजित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। निम्नलिखित में सही घटना के क्रम के अनुसार दिए गए कूट को माध्यम को चुनिए। ए में रॉलेट एक्ट, 2 में है साइमन कमीशन, 3 में होम रूलिंग आंदोलन और 4 में गांधी इरविन समझौता। तो आपको मिलान करना है। तो होम रूल देखेंगे सबसे पहले हम। तो रॉलेट एक्ट कब आया? तो आपको 1919 में। उसके बाद जो है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब आया? तो आपको 1928 में आया है। उसके बाद है होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन आया 1916 में। उसके बाद 4 में है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब आया आपको? तो 1931 में आया है। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 3-1-2-4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य वसुचरित्र की रचना किसने की है? वसुचरित्र की रचना किसने की है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा भट्टमूर्ति ने आपको रचना की है। वसुचरित्र की रचना किसने? भट्टमूर्ति। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। किसने किया? तेलुगु के 5 महाकाव्य की रचना किया है किसने? भट्टमूर्ति ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है। किसके समय टेंसी एक्ट को लागू किया गया था? किसने और किसके समय टेंसी एक्ट को लागू किया गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय टेंसी एक्ट लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 1823 तक था। 1822 में टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 से देखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, इसमें व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने, उनके विषयों को संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने आदि का अधिकार दिया गया। 2 में है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम। 3 में मुसलमानों को विशेष रियायत देते हुए केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया, किंतु मुस्लिम एवं हिंदू दोनों के लिए आय की योग्यता समान रखी गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको सही पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्था है और संस्थापक है। इसका देखेंगे तो सेवा सदन। तो सेवा सदन का आपका हृदयलाल कुंजरू गलत है। सेवा सदन की स्थापना 1885 में। कब? 1885 में आपको बहराम जी मालावारी ने किया था। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका ये होगा जो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बगान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए थे? गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बगान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली पर कितना प्रतिशत वापस करने की राजी हुए थे? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 25%। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 39 देखेंगे। मिथिला के कनाट वंश की स्थापना किसने की थी? मिथिला में कनाट वंश की स्थापना किसने किया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा नानी देव ने किया था। नानी देव ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। राजसी तगड़ी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? राजसी तगड़ी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था?
इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सदाशिव राय थे। कौन? सदाशिव राय। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राष्ट्रीय तगड़ी युद्ध को बनीहट्टी या तालीकोटा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 1565 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। भारतीय मंदिर स्थापत इंडियन टेम्पल आर्किटेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है अमलक, दो में है कुंभ पंजर, 3 में है उपपीठ और 4 में है विमान। उपयुक्त में कौन सा राजेश्वर द्वारा निर्मित तंजावुर मंदिर का घटक तत्व है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2, 3 और 4। 2, 3, 4 इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था? किसको अध्यक्ष बनाया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो त्रिपुरी अधिवेशन आपको 1939 को हुआ था। 39 को हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। बजट एक लेख पत्र होता है। बजट एक लेख पत्र होता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो लेख पत्र होता है सरकारी राजकोषीय नीति का होता है। सरकार की राजकोषीय नीति का होता है बजट एक लेख पत्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 है। निम्न में से किसने पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया था? पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया था। इसका राइट आंसर होगा एम.एन. राय ने प्रतिपादित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। किसने? एम.एन. राय ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है। आर्थिक और सामाजिक योजना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? आर्थिक और सामाजिक योजना की संविधान के किस सूची में रखा गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची में रखा गया है। इसमें आर्थिक और सामाजिक योजना संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 46 है। समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर को द्वितीय में रखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है। वाईके अघल समिति का गठन कब किया गया था? वाईके अघल समिति का गठन कब किया गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1969 में किया गया था। वाईके अघल समिति का गठन 69 में नहीं किया गया था। आपको 79 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? वाईके अघल समिति का गठन 1989 में किया गया था। यह समिति का गठन 1989 में किया गया था। इस समिति में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की गई थी। 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया है? वन विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ किया गया है? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर होगा आपको गोरखपुर में किया गया। कहाँ? गोरखपुर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एक में 2025 में उसका ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। 2 में है इसमें 3 दौड़ श्रेणियों को शामिल किया गया। 3 में यह मैराथन का 12वां संस्करण है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 3। यह मैराथन का 12वां संस्करण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। मनरेगा का नया क्या दिया गया है? मनरेगा का नया क्या दिया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बीजी राम बिल दिया गया है। मनरेगा एक अधिकार आधारित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है जो ग्रामीण परिवारों को 10 दिन को रोजगार सुनिश्चित करता है। इस बिल का नया नाम बदलकर बीजी रामजी कर दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे 51। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे हैं बिहार एडिटोरिया का मेंस
बिहार दरोगा मेंस का सेट प्रैक्टिस। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 51। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तमिलनाडु सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट बना। कौन? दिल्ली एयरपोर्ट। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फातिमा बोस ने जीता। किसमें? फातिमा बोस ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब फातिमा बोस ने जीती है। थाईलैंड के प्रवीनार सिंह रनर बनी है। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 150वीं जयंती मनाई गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है। बिहार के श्री भारत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के श्री भारत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई है। तो कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार के श्री भरत सिंह भारती जी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। प्रश्न संख्या 56 है। 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार द्वारा कब मंजूरी दी गई है? 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार द्वारा कब मंजूरी दिया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अक्टूबर 2025 में आपको मंजूरी दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर शिशिर चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर शिशिर चंद्र मुर्मू को बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? बजट 2026-27 का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 4.3%। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। सकल या शकल का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होता, इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण और अंश होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है। दशानन में निम्न में कौन सा समास है? दशानन में निम्न में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सुंदर। आपको जातिवाचक संज्ञा नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम देखेंगे 63। प्रश्न संख्या 63 है। मास्टरी शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या है? पूछा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है। एग्जीबिशन शब्द का विपरीत शब्द में कौन सा है? एग्जीबिशन शब्द के विपरीतक शब्द निम्न में से कौन सा है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। आपका लॉस और डेथ।
दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। वी आउट ऑफ द ब्लू, इंडोमस एंड प्रेचर्स का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? अस्टेडनली। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1955 ईस्वी में किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश में भिलाई दुर्ग जिला, अब छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारत वर्ष 1936 में उत्तराखंड में पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, जिसका नाम हेली नेशनल पार्क था। इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में विद्युत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली धारा को गर्म जल धारा कहा जाता है। दो में ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी जल धारा कहलाती है। थ्री में लेब्राडोर जल धारा अंटार्कटिका महासागर गर्म जल धारा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI निम्न में से कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नागपुर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ आरंभ किया गया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 71 है। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं तो क्या होते हैं? इसका राइट आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। प्लैंक्टन्स होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 72 है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत के क्षय को रोकने से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 73 है। ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाइए। 1 में पीर पंजाल, 2 में है गिलगित, 3 में जास्कर और 4 में है उलर झील। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 3 1 2 4 3 1 2 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 देखेंगे हम। मिलान करना है आपको सूची 1 और सूची 2। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो ए में है महासागरीय नीतल का कटक अपेक्षाकृत छोटा स्थल रुद्ध है। तो एक का हो जाएगा 2 मग्न तट। फिर देखेंगे 2 में समतल शीर्ष वाली समुद्री पर्वत। तो इसका हो जाएगा आपको गाइकऑट। सी में महासागरीय नीतल पर उभरी हुई लंबी तथा पतली श्रृंखला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जलमग्न। और डी में है महासागरीय नीतल पर लंबी पतली और टिप ढालों वाली खाई। तो इसका होगा जलमग्न खाई। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। निम्न में 75 है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1 में दामोदर, 2 में कृष्णा, 3 में महानदी। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने वाली नदियों का सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हम इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 3 2। 1 में दामोदर, उसके बाद महानदी और कृष्णा होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। सिल्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है सिल्ड ज्वालामुखी के संबंध में। इसका राइट आंसर होगा यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं। यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका
सी होगा। शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में सी कथन असत्य है, क्योंकि शील्ड ज्वालामुखी में लावा अधिक तरल होता है और ये मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1 में बराक, 2 में लोहित और 3 में सुबानाश्री। उपयुक्त में कौन से अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3। आपका 2 और 3 बहती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है। प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए में इसकी गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 2 में प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होने के कारण हवा अंदर की ओर चलता है। 3 में प्रति चक्रवात के मौसम संबंधी परिस्थितियां पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 2 और 3 होगा। क्या होगा? 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट से ढका हुआ। कौन? पश्चिमी घाट से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। 2 में है दामोदर नदी घाटी परियोजना से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं। और 3 में दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर केवल 1 और 2 आपका कथन सत्य है। 1 और 2 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है। ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा का क्रम सजाइए। ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम की क्रम सजाइए। 1 में पीर पंजाल, 2 में गिलगित, 3 में जास्कर और 4 में बुल्लर झील। तो इसका ऑप्शन होगा 3 1 2 4। 3 1 2 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। आपको प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन 3 जून से 14 जून 1992 को शीत युद्ध के बाद विकास के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ सहयोग करने के उद्देश्य से प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी शिखर सम्मेलन बनाया गया था। कब बनाया गया था? 3 जून। आपको 3 जून से 14 जून कब बनाया गया था? वो 1992 को बनाया गया था। आपको रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है। मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है। 86 से आपको मैथ रीजनिंग है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। आपको मैथ रीजनिंग में आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बना ले। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 86 है। तो इसका राइट आंसर होगा 48 सेकंड। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 1 बी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 30 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है। इसका राइट आंसर होगा सी 5। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 है। इसका राइट आंसर होगा 90। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे, 91 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 5B होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा
800 ग्राम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 7/9। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 48 रन, 48 रन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा M14V। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे, इसका ऑप्शन होगा आपको 70 - 2 + 2 भागा 5 × 6 = 21। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शुक्रवार। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है, इसका राइट आंसर होगा उत्तर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है, तो 100 का हम आंसर राइट देखेंगे तो LQOOOFZH होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे सेट नंबर 3। आप देख रहे हैं बिहार दरोगा मेंस का सेट प्रैक्टिस एडिटोरियल बुक से। तो नेक्स्ट सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।